हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 60 प्रश्न जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यकृत। यकृत जो है सबसे भारी अंग होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस अंग को रक्त बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, किस अंग को रक्त बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अस्थि मज्जा को रक्त बनाने वाली फैक्ट्री कहा जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी, यानी कि रजोधर्म, मासिक चक्र, ये सभी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन चक्र। क्या बोलते हैं? प्रजनन चक्र बोलते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फूल में नर प्रजनन अंग है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पुंकेसर जो है मेरे प्यारे साथियों, फूल में नर प्रजनन अंग है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है? मेरे प्यारे साथियों, महिला में जो पीरियड होता है उसकी अवधि कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 28 दिन। कितना दिन होती है? 28 दिन होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पपीता। यानी कि पपीता में क्या होता है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विखंडन। क्या हो जाएगा? विखंडन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बीजावरण। क्या बनाती है मेरे प्यारे साथियों? बीजावरण बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका के केंद्रक में जो है मेरे प्यारे साथियों डीएनए पाया जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका के केंद्रक में। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 12 से 15 वर्ष में क्या होते हैं? या शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग कब होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, पीरियड के 12 से 14 दिन के बाद क्या होते हैं? अंडोत्सर्ग हो जाते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग का भाग है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्त्री केसर का भाग। किसका भाग है? तो स्त्री केसर का भाग है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है?
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टाइफाइड जो मेरे प्यारे साथियों लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एड्स किसके कारण होता है? मेरे प्यारे साथियों एड्स किसके कारण होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विषाणु के कारण क्या होता है? एड्स होता है। विषाणु को हम बोलते हैं इंग्लिश में वायरस, क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एपिडाइडिमिस। क्या हो जाएगा? एपिडाइडिमिस क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वृषण। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। मादाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 50 वर्ष के बाद क्या होता है? अंडोत्सर्ग बंद हो जाते हैं। किसके? तो मादाओं में। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मेरे प्यारे साथियों मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिंब वाहिनी, यानी कि फलोपियन ट्यूब में। किस में होता है? तो फलोपियन ट्यूब में होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मेरे प्यारे साथियों निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्रवाहिका क्या होगा? नहीं होगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फल। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निषेचन। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? निषेचन कहलाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, परागकोश में होते हैं? मेरे प्यारे साथियों परागकोश में होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परागकण। क्या होते हैं? तो परागकोश में परागकण होते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। मेरे प्यारे साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पुंकेसर जो होता है मेरे प्यारे साथियों फूल में नर प्रजनन अंग होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्त्री में। किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो स्त्री में पाया जाता है पूर्ण जोड़ा। किसका? तो लिंग गुणसूत्र का। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पुष्प में। किसमें पाया जाता है? तो पुष्प में पाया जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि केचुआ। मेरे प्यारे साथियों केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी बिल्कुल क्या है? दोनों सही जवाब है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पुष्प का नर भाग है? मेरे प्यारे साथियों पुष्प का नर भाग है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पुमंग जो है पुष्प का नर भाग होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विखंडन द्वारा जो होता है मेरे प्यारे साथियों अमीबा में लैंगिक जनन होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? मेरे प्यारे साथियों फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
यानी कि अंडाशय जो है फूल में बदलता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अंडाणु निषेचित होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि फलोपियन नलिका में। किस में होता है? तो फलोपियन नलिका में होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 23। यानी कि आपका बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? मेरे प्यारे साथियों, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि परागकण जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों परागकोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? तो परागकोश में बनते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंसानी हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 4। कितना? 4 जो है ना चैम्बर होते हैं। किस में? तो इंसानी हृदय में। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अग्न्याशय जो होता है मेरे प्यारे साथियों इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शरीर को ढकना और सुरक्षा देना या त्वचा का क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त का लाल रंग किससे आता है? मेरे प्यारे साथियों रक्त का लाल रंग किससे आता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन से आता है। क्या चीज़ से आता है? तो हीमोग्लोबिन से आता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मेरे प्यारे साथियों शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मस्तिष्क जो है शरीर का नियंत्रण केंद्र है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंसान का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 72 बार। यानी कि इंसान का जो हृदय होता है मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त वाहिनियाँ कौन सा कार्य करती है? मेरे प्यारे साथियों रक्त वाहिनियाँ कौन सा कार्य करती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रक्त को क्या करती है? पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। मेरे प्यारे साथियों इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पाचन की जो क्रिया होती है मेरे प्यारे साथियों वो मुंह से शुरू होती है। क्या चीज़ से शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि त्वचा जो होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में रक्त संचार कौन करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हृदय। यानी कि जो आपका हार्ट है वही क्या करता है? रक्त संचार करता है। क्या करता है? रक्त को संचार करता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंसानी शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? मेरे प्यारे साथियों इंसानी शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका जीभ की मांसपेशी, यानी कि ऑप्शन आपका सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हड्डियाँ आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? मेरे प्यारे साथियों हड्डियाँ जो होती है आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लिगामेंट्स। यानी कि लिगामेंट्स के माध्यम से क्या होती है? ये जुड़ी होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलता है? मेरे प्यारे साथियों कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गुर्दा, जिसको हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। यह क्या करता है? शरीर से विषैले जो भी पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकलता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है? तो मेरे प्यारे साथियों यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 3। यानी कि 3 प्रकार की जो होती है रक्त कोशिकाएं होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मेरे प्यारे साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फेफड़ों की संख्या
कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2। यानी कि 2 क्या होती है? फेफड़ों की संख्या होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी ग्रंथि इंसान में हाइट यानी कि ऊंचाई को प्रभावित करती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है मेरे प्यारे साथियों, यह हाइट को क्या करती है? प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य की आंखों में कितने पलकें होती है? मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य की जो आंख होती है उसमें कितने पलकें होती है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2 पलकें होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंसानी शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मेरे प्यारे साथियों, इंसानी शरीर का तापमान जो होता है सामान्यतः कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम केल्विन की यदि हम बात करें तो यह होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। यदि हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यह होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, रक्त में कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? मेरे प्यारे साथियों, रक्त में कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होते हैं यह रोगों से लड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।